यहाँ k का मान जिसके लिए रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर माइनस के 3 और दूसरा समीकरण दे रखा है वो कितना है 5x प्लस ky प्लस 15 बराबर 0 समपाती। शर्त कैसी है? समपाती है। समपाती रेखाएं के लिए शर्त क्या होती है? अनेक हल होते हैं। समपाती रेखाएं कैसी होती हैं? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा विद्यमान होती है। तो ये कितनी बार टच कर रही है दूसरी रेखा? अनंत बार। तो इसको अनंत वाले सूत्र से करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन या हल लिख देंगे, हल लिख देते हैं ना हिंदी में, ठीक है। x प्लस 2y बराबर -3 है, तो इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y या इसके नीचे लिख दूंगा x प्लस 2y, इधर ले आएंगे 3 तो प्लस की 3 बराबर 0। यहाँ a1 का मान हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 2 और c1 हो जाएगा 3। दूसरे में तथा दूसरा समीकरण दे रखा है 5x प्लस ky प्लस 15 बराबर 0। यहाँ a2 बराबर 5, b2 बराबर k और c2 बराबर 15। कहाँ से 15, ठीक है। संपाती है। k का मान ज्ञात करना है कब? जब रेखाएं कैसी हों? जब रेखाएं संपाती हैं। संपाती रेखाओं के लिए समीकरण होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ मान रखना है a का मान कितना है 1/a2 का मान कितना है 5 बराबर b1 का मान 2 और b2 का मान k। यहाँ c1 और c2 के मान रख देंगे। c1 का मान 3/15। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो हमें तो k का मान चाहिए ओनली, तो इन दोनों को, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर दो चाहे इन दोनों को, ठीक है। तो ये बराबर ही आएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ 1/5 बराबर 2/k। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा k बराबर 5 दूनी 10। यहाँ k का मान कितना आएगा 10 आएगा, या फिर 3 5 15 5 दूनी 10। ऐसे ही इस वाले को, इसमें क्या दे रखा है भाई? k का मान ज्ञात करना है कब? जब दो समीकरण दे रखे हैं और हल कैसे हैं? अपनी शर्तें है अद्वितीय शर्त, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है भाई? यहाँ समीकरण दोनों पहले से ही संतुष्ट हैं कि x प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0। a1 का मान तो यहाँ रख देंगे k और a2 b1 का मान हो जाएगा कितना 2 और c1 का मान हो जाएगा माइनस के 5। दूसरे समीकरण में x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। a2 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा 3 और c2 हो जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ शर्त लिख दो भाई, जब रेखाएं कैसी हो, जब हल दे रखे हैं, जब अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल के लिए क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये ठीक है। तो a1/a2 कितना हो गया? k/1 बराबर नहीं है, 2/3 बराबर नहीं है, माइनस के 5/-2 के। तो यहाँ इन दोनों से सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं इसे। k का मान k/1 बराबर नहीं होगा 2/3 के, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3k बराबर नहीं है 2 के और k बराबर नहीं है 2/3 के, ठीक है। ऐसे ही
आगे हल करते हैं। एक समीकरण और दूसरा समीकरण दे रखा है, दोनों के युग्म का हल है। तो डायरेक्ट ज्ञात करने के लिए देखिए कि 3/6 यानी कितना आएगा 1/2, 5/10, 1/2 और 7/7 1, यानी शुरुआत के दोनों बराबर आ रहे हैं, लास्ट का बराबर नहीं आ रहा है, तो कोई हल नहीं होंगे। लेकिन आप इसे क्रम से करिए, कायदे से, जैसे ये है, और इधर लाओगे तो 3x - 5 - के 7 बराबर 0 तथा -6x + 10y - 7 बराबर 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा -5 और c1 का मान हो जाएगा -7। ऐसे ही a2 बराबर हो जाएगा -6, b2 बराबर हो जाएगा 10 और c2 बराबर हो जाएगा -7। इनका युग्म देखना है कि हल अनेक हल है, कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, ये पहचान करनी है। तो यहाँ a1/a2 बराबर कितना है भाई, 3/-6। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1/-2। ऐसे ही b1/b2 सॉल्व करेंगे, -5/-10, ये हो जाएगा कितना -1/2। ऐसे ही c1/c2 हल करेंगे तो ये कितना आएगा -7/-7 1। यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, या मान रख दो, -1/2, -1/2 और 1, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, अतः कोई हल नहीं होंगे, कोई हल विद्यमान नहीं है, नहीं होंगे। यहाँ लिख देंगे इसे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब तक मैंने प्रश्नावली 1 के सभी जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो करा दिए हैं, और प्रश्नावली 2 के भी करा दिए हैं। ठीक है। आज मैं प्रश्नावली 3 कराऊंगा, जिसमें कि 2 रेखाएं दे रखी होंगी और उनके संगत हलों के बारे में, यानी k का मान ज्ञात करना, या फिर कुल मिलाकर के ये है कि प्रश्नावली में 3 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको कराऊंगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ जो दे रखा है वो है, यदि 2x + y = 6 है तो इसे संतुष्ट करने वाला रैखिक युग्म बनाना है ना। तो इनमें से ये बताना है कि इस वाले समीकरण को, जो अपना समीकरण दे रखा है वो कितना है, 2x + y = 6, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला इनमें से कौन सा युग्म है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का दे रखा है, और ये कितने का आएगा, 1 नंबर का आएगा। ठीक है, जो कि प्रश्न नंबर 1 का तीसरा बनने की आशंका है। ऐसे ऐसे सवाल हैं जो कि प्रश्न नंबर 1 के 3 में आएंगे, वो हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यो समीकरण दे रखा है वो 6 के बराबर होना चाहिए। यहां से देखिए, ये मान रखते हैं हम, ए वाला मान रखेंगे 1 x की जगह पे, तो यहाँ आएगा कितना 1, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 + 2 = 6। यानी मैं यहाँ a को हल करूँ x के स्थान पे, तो x = 1 रखूं और y = 2 रखूं इसमें। तो ये देखो क्या ये संतुष्ट कर रहा है क्या, 2 × 1 + 2 = 6 की हो रहा है क्या, 2 × 2 और 2 × 2 4 = 6, ये नहीं होता, तो ये नहीं है।
बी वाला चेक करते हैं, x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1। तब देखिए भाई 2 इंटू 2 प्लस 1 बराबर 6 हो रहा है क्या? 2 दूनी 4 और 1 5 बराबर 6 नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। सी टाइप देखेंगे, यहाँ x के स्थान पर 2 रखना है और y के स्थान पर 2 रखना है। 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर कितना आया? 6। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 6। ये कितना हो रहा है? 6 बराबर 6। तो ये जो प्रश्न नंबर सी है ना, इसका सी ऑप्शन है वो क्या है अपना? सही है। डी को देखने की जरूरत नहीं है, अगर देखना चाहो तो देख लूँ। या 1 रखेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 1 2 1 3 वो भी 6 के बराबर नहीं है, तो इस वजह से अपना सी है। यहाँ k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 4y बराबर 1 है कि प्रणाली का कोई हल नहीं है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि रेखाओं का कोई हल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने पढ़े हुए हैं कि जब रेखाएं के एक हल हो या अद्वितीय हल होगा उसके लिए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जब रेखाओं का अनेक हल होंगे उसके लिए रेखाएं संपातीय होंगी, और जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। तो यहाँ दो समीकरण दे रखे हैं। पहला है kx प्लस 2y बराबर 5। यहाँ a के स्थान पर तो a1 बराबर k मान लेंगे और b बराबर 2 दे रखा है और c बराबर यानी इसे 0 के बराबर रखेंगे। इधर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा kx प्लस 2y माइनस के 5 बराबर 0 के स्थान पर रखें, क्योंकि इसका समीकरण होता है वो कैसा होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मैंने 0 के बराबर रख दिया, तब c का मान आएगा वो कितना आएगा? माइनस के 5। दूसरा समीकरण दे रखा है वो कितना है? यही दूसरा वाला है 3x प्लस 4y बराबर 1। तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ a2 कितना है? a2 बराबर 3, b2 4 और c2 है वो कितना है? 1 है। यहाँ जब शर्त क्या दे रखी है कि जब कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो उसके लिए कोई हल नहीं हो तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। यानी a1 अपॉन a2 बराबर b अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी a1 का मान कितना है? k बटे 3 बराबर 2/4। तो यहाँ से वज्र गुणा कर देंगे तो k 4 के बराबर हो जाएगा 6। 3 दूनी 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। 4 के बराबर 6, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ लिख दूं k बराबर 6/4। काटेंगे इसे, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ये k का मान आया। अतः k का मान 3/2 होगा। ऐसे ही ये है, यदि समीकरण 3x प्लस 2my बराबर 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो m का मान ज्ञात करना है। यहाँ समांतर की जगह पे क्या दे रखा है? कोई हल नहीं है। रेखाएं जब समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ 3x प्लस 2my बराबर 2, इसे सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 2my माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर 3, b1 बराबर 2m, क्योंकि ax प्लस by प्लस c के रूप में होता है, और c1 बराबर होता है माइनस के 2। दूसरा दे रखा है समीकरण
2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तो 0 के बराबर पहले से ही है सॉल्व। तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर दे रखा है 1। जब रेखाएं कैसी हों, जब रेखाएं समांतर हों, समांतर रेखाओं के लिए समीकरण होता है a1 बटे a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होंगे c अपॉन c2। a1 के स्थान पर 3 बटे a2 के स्थान पर 2, b1 के स्थान पर 2m बटे 5 बराबर c1 माइनस 2 बटे 1। हमें m का मान चाहिए तो इन दोनों को बराबर रख लेंगे, इस वाले मान को भले ही मत रखो। तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे 2 बराबर 2m बटे 5। यहाँ 5 का 3 से गुणा कर दो और 2m का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4m बराबर 15 m बराबर 15 बटे 4। तो यहाँ m का मान होगा वो कितना होगा, अतः m बराबर 15 बटे 4 होगा। इसमें 9 पेंसिल और 8 पेन की कीमत 54 रुपया है, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, तो ये 3.1 प्रश्नावली का है, सरल है बिल्कुल, बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो चीज दी गई है उसे लिखना है। पहले क्या लिख लेंगे, माना पेंसिल यानी एक पेंसिल का मूल्य या की कीमत लिख दो, या मूल्य लिख दो की कीमत x रुपया है, तथा एक पेन की कीमत y रुपया है। तब प्रश्नानुसार याद रखना है भाई कि बस हमें क्या करना है, बीजगणितीय समीकरण बनाना है। तो इसमें क्या है, एक पेंसिल की कीमत x रुपया है, तो 9 पेंसिल की कितनी होंगी, एक की x है तो 9 की कितनी होंगी 9x। तो यहाँ लिख देंगे 9x प्लस, ऐसे ही एक पेन की कीमत y रुपया है तो 8 पेन कितनी होगी 8y, और इन दोनों को मिलाकर के कुल कीमत कितनी है 54 रुपये। तो ये क्या है, बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, ऐसे ही सी, ये वाला सवाल है, उसमें क्या है, सी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। शर्त दे रखी है अनेक हल होंगे, कब, जब ये दोनों समीकरण हैं। तो यहाँ क्या है, शर्त क्या दे रखी है, इस समीकरण में पहले a1 का मान कितना है c, b1 का मान 3 और c1 का मान है 3 माइनस c। a2 में 12, b2 में c और c2 का मान दे रखा है माइनस के c। ये शर्त दे रखी है कब, जब अनेक हल हों। अनेक हल के लिए सूत्र क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होता है। इसमें a1 के स्थान पर c, a2 के स्थान पर 12, b1 के स्थान पर 3, b2 के स्थान पर c, c1 के स्थान पर 3 माइनस c और c2 के स्थान पर माइनस के c। कोई भी दो ले लो, या ये वाले या चाहे ये वाले, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, चाहे इनको ले सकते हो। यहाँ से c
बटे 12 और 3 बटे सी। तो यहाँ कैंची गुणा या वज्र गुणा करोगे तो आप सी का सी से गुणा हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर यहाँ 12 का गुणा 3 से, तो 12 3 36, और सी का इधर वर्ग है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट, और साथ में दो चिन्ह होंगे प्लस और माइनस का। तो यहाँ जो होगा वो कितना होगा, सी का मान होगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल होता है 6। तो सी के मान दो होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का 6। इस वाले सवाल में रैखिक समीकरण ये वाला दे रखा है और दूसरा ये रहा। इसमें ये सॉल्व करके दे रखा है कि a1 बटे a2 यानी ये तीनों मान बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी। सीधा सा है, यहाँ तो हमें सूत्र याद होने चाहिए कि जब तीनों हल बराबर होंगे, तीनों बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, हल संगत होंगे, और दो ये इनमें से तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगे, और समांतर रेखाएं होंगी तो हल कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाएं होती हैं तो वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं तो कोई हल नहीं होगा। और जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक हल हो रहा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होंगी। और जब रेखा इसी के ऊपर एक और रेखा है तो वो दूसरी रेखा को अनंत बार टच करेगी, तो इस वजह से ये क्या होगी, समपाती रेखाएं होंगी। तो हमें ये बताना है कि ये क्या है, तो ये तीनों ये बराबर है तीनों मान, तो ये होंगी कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। सॉल्व करना है तो इस प्रकार करिए हल। जैसे अपने समीकरण दे रखा है a1 बटे, इसमें तो सीधा सा ही है, a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। तो रेखा कैसी होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। और हल कैसी होंगी, संगत हल होंगी, संगत हल। समीकरण x प्लस वाई बराबर 13 और x माइनस वाई बराबर 5 में x और y का मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये दोनों समीकरण एक बार प्लस और ये माइनस में दे रखे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई बराबर दिया है 13 और x माइनस वाई बराबर दे रखा है 5। कौन सी विधि से कर दो भाई, विलोपन विधि, विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलोपन से करेंगे तो जोड़ने पर ये प्लस माइनस से कट जाएंगे तो ये बचेगा x और x 2x, और ये कितने हो गए 18, 13 5 18, x बराबर कितना हो जाएगा 18/2। तो x का मान आएगा कितना आएगा, 2 9 18। समीकरण 1। यहाँ ये समीकरण 1 मान लेते और ये 2 मान लो ना। समीकरण 1 और 2 को हमने क्या किया, जोड़ने पर ये सॉल्व कर दिया, तो ये मान लो 3। समीकरण 3 का मान कोई भी एक में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई का मान, x का मान आया है 9, 9 प्लस वाई बराबर 13, वाई बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, कितना बचा 4। अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 4 होगा। यहाँ k का मान ज्ञात करना है। जब दो समीकरण दे रखे हैं तो शर्त है अपनी कि रेखाओं के अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत संख्या हो चाहे अनंत हल हो, एक ही बात है। तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर
तथा प्लस के वाई बराबर 10। यहाँ A1 का मान है 2, B1 का मान है 3 और C1 का मान हो जाएगा -5। A2 का मान हो जाएगा यहाँ 4, B2 का मान हो जाएगा K और C2 का मान हो जाएगा -10।